हे गाइस, वेलकम बैक टू द कोडर्स फीड। माय नेम इज़ वंशिका एंड हम साथ में पढ़ते हैं इंग्लिश। तो आज हम फ्लामिंगो की पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 2 करेंगे, जिसका नेम है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो इस चैप्टर के पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर और ये चैप्टर 4 स्टेंजाज में डिवाइडेड है। तो हम वन बाय वन सब स्टेंजाज पढ़ेंगे एंड उनको समझेंगे एंड देन एंड में उनकी लिटरेरी डिवाइसेस पर ध्यान देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन आंसर्स एंड एमसीक्यू मिल जाएंगे चैप्टर्स के, आप उनको गो थ्रू कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना पैराग्राफ 1, जिसमें जो पोएट है वो हमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं क्लासरूम के बच्चों के बारे में। तो इस पोएम में पोएट बेसिकली हमें एक डिफरेंस दिखाना चाहते हैं जो कि स्लम स्कूल के बच्चों में होता है और उन बच्चों में होता है जो काफ़ी अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं। वो हमें एक गैप दिखाना चाहते हैं जो कि इन दोनों के बीच में है। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें सबसे पहले जो पोएट है वो हमें ये बताते हैं कि जो बच्चों का फेस था वो काफ़ी डल था और उनमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, मतलब जो उनका स्टैमिना था वो काफ़ी ज़्यादा लो था। इसलिए वो उनको कंपेयर करते हैं एक अनवांटेड वीड से। अनवांटेड वीड मतलब कि ग्रास होती है, जैसे कि हमने कोई प्लांट लगाया तो वहाँ पर उसके आसपास ग्रास उगने लगती है जो कि हमें चाहिए ही नहीं होती, वो अपने आप से ग्रो करने लगती है अपनी अलग से फील्ड पर। उसको बोलते हैं अनवांटेड वीड्स। तो ऐसे ही वो बच्चे थे। उनके जो क्लोथ्स थे वो काफ़ी अनटाइडी थे, उनके बाल अच्छे से कॉम्ब नहीं थे, वो हमेशा माथे पर पड़े रहते थे और अच्छे से कटेड भी नहीं थे। पोएट हमें बताते कि क्लास में एक टॉल गर्ल थी, मतलब एक लंबी लड़की थी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था पॉवर्टी का, पॉवर्टी लाइक गरीबी का। वो बैठी हुई थी क्लास में अपना हेड बेंड कर कर, जैसे हम हेड डाउन कर कर बैठते हैं तो ऐसे ही वो भी बैठी हुई थी। उसके बैठने के 2 रीज़न्स हो सकते थे कि या तो उसको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है या फिर उसको शर्म आ रही है अपनी पॉवर्टी से। उसके बाद पोएट हमें एक और लड़के के बारे में बताते हैं जो काफ़ी वीक और काफ़ी पतला था, इसलिए उसको पोएट कंपेयर करते हैं एक पेपर की शीट से। जैसे कि पेपर की शीट होती है, काफ़ी हल्की होती है और हवा से उड़ जाती है, ऐसे ही उस लड़के को पोएट कंपेयर करता है एक पेपर की शीट से जो कि सब कुछ अचीव करना चाहता था अपनी लाइफ में। उसके बाद पोएट हमें एक और लड़के के बारे में बताते हैं जो कि फिज़िकली डिसेबल्ड था। फिज़िकली डिसेबल्ड मतलब कुछ लोग होते हैं कि कुछ सुन नहीं पाते हैं, कुछ चल नहीं पाते हैं, कुछ देख नहीं पाते हैं, तो उन लोगों को हम बोलते हैं फिज़िकली चैलेंज्ड या फिर फिज़िकली डिसेबल्ड। उसकी जो बॉडी थी वो काफ़ी डिफॉर्म्ड थी, मतलब कि उसकी कोई शेप नहीं थी, उसकी जो कमर थी वो काफ़ी बेंड हुई हुई थी और वो इस चीज़ के लिए बहुत अनलकी था क्योंकि ये बीमारी उसको अपने फादर से इनहेरिट हुई थी, उसको कोई भी फैसिलिटी अपने पेरेंट्स से नहीं मिली थी। उसके बाद पोएट में बताते कि क्लास के लास्ट में बिल्कुल बैक में एक बच्चा बैठा था, वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था, पोएट उसको देख नहीं पा रहे थे लेकिन पोएट को उसकी आँखें दिख रही थी जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट थी और पोएट उसकी आँखों में एक ड्रीम देख सकता था। उसको पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उसको खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। विंडो के बाहर जो ट्री हाउस था उस पर स्क्विरल्स बैठी थी और उसको उनके साथ खेलने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो ये वाला स्टेंजा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी लिटरेरी डिवाइसेस। सबसे पहले जो लिटरेरी डिवाइस आती है वो है जब चिल्ड्रंस को कंपेयर करा जाता है अनवांटेड वीड से। इसमें जो लिटरेरी डिवाइस आएगी वो है सिमिले, क्योंकि इसमें चिल्ड्रंस को कंपेयर किया गया है रूटलेस वीड से। उसके बाद जो हमारी लिटरेरी डिवाइस आएगी वो है मेटाफर, जहाँ पर बॉय को कंपेयर किया जाता है एक पेपर से क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पतला होता है। उसके बाद जो लिटरेरी डिवाइस आएगी लास्ट है ये, वो है रिपीटिशन, जो कि हमारी फर्स्ट लाइन में यूज़ हो चुकी है, जहाँ पर वर्ड फार बहुत बार रिपीट हुआ है। नाउ कमिंग टू पैराग्राफ 2, इसमें हमें पोएट एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं क्लासरूम के बारे में कि क्लासरूम कैसा लगता है। तो सबसे पहले पोएट हमें बताते हैं कि जो क्लासरूम है उसका कलर क्रीम कलर का है और वो ऐसा लग रहा है कि लाइक काफ़ी सालों से या रिसेंटली वो पेंटेड नहीं हुआ है, वो बहुत ज़्यादा अनक्लीन था। उसके बाद पोएट हमें बताते हैं कि जो वॉल थी क्लासरूम की उस पर कुछ चार्ट्स लगे हुए थे, कुछ मैप्स लगे हुए थे एंड कुछ डिफरेंट लोगों की पिक्चर लगी हुई थी, जिसमें से एक थे शेक्सपियर। शेक्सपियर को हम सब जानते हैं, वो एक काफ़ी अच्छे वेल नोन राइटर हैं। उनकी जो पिक्चर थी उसमें उनके बाल नहीं थे, लाइक उनका सिर बिल्कुल बाल्ड था और उनके सर को यहाँ पर एक सन से कंपेयर किया गया है। जैसे कि जब सन राइज होता है तो वो एक सेमी सर्कुलर टाइप होता है डोम शेप में, ऐसे उनका सर उस टाइम लगा हुआ था पिक्चर में।
उसके बाद एक और पिक्चर वहाँ पर लगी हुई थी टैरोलिस वैली की, जो कि एक बहुत ही वेल नोन वैली है। उस पिक्चर में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे। उसके बाद जो पिक्चर लगी हुई थी वो थी मैप्स की, और वो मैप्स बच्चों के लिए बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं थे, क्योंकि जो बच्चे थे उनका वर्ल्ड तो सिर्फ वही था जो कि वो क्लासरूम की विंडो से बाहर देख सकते थे। उनको तो वर्ल्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं था। दैट्स वाई वो मैप उनके लिए बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं थे। उसके बाद पोएट उनके फ्यूचर को एक पतली गली से कंपेयर करते हैं जिसमें कोई स्कोप अवेलेबल नहीं था उनकी पढ़ाई के लिए। तो अब बात करते हैं इस पैराग्राफ की लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में, जो कि सबसे फर्स्ट है मेटाफर, जहाँ पर वॉल्स को कंपेयर किया जाता है एज अ सॉर क्रीम एंड बच्चों के फ्यूचर को कंपेयर करा जाता है एज अ नैरो स्ट्रीट। उसके बाद जो हमारी सेकंड आती है वो है एजोनेंस। एजोनेंस बिकॉज यहाँ पर ई वॉवल कई वर्ड्स में यूज़ हुआ है, लाइक बेल्ट, फ्लोरी, टैरोलिस वैली एंड ऑल। उसके बाद जो थर्ड है वो है रिपीटिशन, क्योंकि यहाँ पर फार वर्ड का यूज़ हुआ है बार बार। उसके बाद जो लास्ट है वो है एल्यूजन। एल्यूजन बिकॉज यहाँ पर कुछ वेल नोन पर्सन और प्लेस का यूज़ हुआ है, पर्सन लाइक शेक्सपियर एंड प्लेस लाइक टैरोलिस वैली। नाउ वी विल डिस्कस पैराग्राफ 3, जिसमें हमें पोएट बताते जो स्लम के बच्चे हैं वो कितनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। उनको जो लोग हैं वो अपने एनिमी जैसे लगते हैं। जो शेक्सपियर की पिक्चर वॉल पर लगी थी वो भी उनको अपने एक एनिमी जैसे लगते हैं, लाइक एन एविल मैन। और जो मैप्स थे वो भी उनको एक अच्छी चीज़ नहीं लगते हैं, क्योंकि उनको आज तक किसी ने लव एंड उनके लिए कभी केयर किसी ने दिखाई ही नहीं थी। वो ऑलमोस्ट सबको ही हेट करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उनको भी प्यार करें, उनको भी लाइक करें। वो बहुत ज़्यादा छोटे घरों में रहते हैं जिसमें उनको एडजस्ट करना पड़ता है। उनकी जो लाइफ है वो एक एंडलेस नाइट की तरफ जा रही है, लाइक जो कभी ख़त्म नहीं होगी। उनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल डार्कनेस से भरा हुआ है। जो बच्चे हैं वो काफ़ी पतले हैं और जो उनकी बोन्स है वो बिल्कुल विजिबल हैं। जो उनकी स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा पतली, काफ़ी ज़्यादा थिन है, जिसमें से हम बोन्स को एकदम देख सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर स्किन को एज ए थिन लेयर ऑफ क्लॉथ कंपेयर किया, जैसे कि पतली शीट होती है क्लॉथ की। उन्होंने वहाँ पर स्किन को ऐसे कंपेयर करा है जिसमें से बोन्स विजिबल हैं। वो मल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। मल न्यूट्रिशन मतलब कि कुपोषण के शिकार हैं। जब उनको खाना पीना अच्छा नहीं मिलता, उनके पास पैसे नहीं है खाने पीने के, वो ऑब्वियसली मल न्यूट्रिशन से सफ़र करेंगे। उसके बाद पोएट हमें बताते हैं कि जो बच्चे हैं वो कुछ चश्मे पहनते हैं जो कि स्टील के बने हुए हैं। वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते और काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हैं। वो जो चश्मे हैं वो स्टोन के जैसे लगते हैं, जिसमें से जो ग्लास है उन्होंने उनको स्टिक कर रखा है और वो बाहर आ रहे हैं, जिसको रिपेयर की नीड है। फिर वो बताते हैं कि अगर ये स्लम और भी ज़्यादा बढ़ता गया आगे तो इन बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और इस फ्यूचर से वो बच भी नहीं पाएंगे फिर। तो इस पैराग्राफ में पोएट हमें सिर्फ इतना ही बताते हैं। अब डिस्कस करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस। तो सबसे फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस जो है वो है मेटाफर। यहाँ पर जो स्मॉल घर हैं उनको होल्स से कंपेयर किया गया है। होल्स मतलब कि जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनसे कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है वो है सिमिले, जहाँ पर जो उनके रिपेयर्ड स्पेक्टिकल्स हैं उनको बॉटल बेड स्टोन से कंपेयर किया है। उसके बाद जो लास्ट लिटरेरी डिवाइस है वो है इलिट्रेशन, जहाँ पर एफ लेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। एक ही लाइन में एफ यूज़ हुआ है 2 टाइम्स, तो इसलिए यहाँ पर आएगी इलिट्रेशन। नाउ कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पोएम, जिसमें पोएट प्लीज़ करना चाहता है गवर्नमेंट से कि वो उन बच्चों की हेल्प करें। तो इस पैराग्राफ में सबसे पहले पोएट चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो ये सब नोटिस करे, जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो गवर्नमेंट उन पर ध्यान दे। वो अर्ज करते हैं, प्लीज़ करते हैं कि जो उनकी लाइफ हो वो चेंज हो। वो चाहते हैं कि जो वर्ल्ड मैप था जो उनके लिए वेस्ट था, उनको पता भी नहीं था क्या है, वो उनके लिए एक रियलिटी बने। जितनी भी उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है गरीबी के कारण और उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है उनके कारण, वो सब उन पर से हट जानी चाहिए। वो चाहते हैं कि जो गवर्नर है और जो हम सब पब्लिक है वो उन बच्चों की हेल्प करे एक अच्छा फ्यूचर अचीव करने में। उनके जो ड्रीम्स हैं वो कंप्लीट करने में हम उनकी हेल्प करें। जो कि उनको फॉग मतलब कि जैसे कि हम विंटर्स में जब सुबह सुबह उठते हैं तो बहुत काफ़ी ज़्यादा धुंध होती है, धुंध को हम इंग्लिश में कहते हैं फॉग, जो कि उनका फ्यूचर फॉग से एक डीप ब्लू स्काई की साइड ले जाएगी, मतलब कि एक अच्छे फ्यूचर की साइड
ले जाएगी। पोएट चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो नेचर की ब्यूटी देखें और उनकी जितनी भी वो नॉलेज गेन करना चाहते हैं वो सब उनको मिले। पोएट चाहते हैं कि वो गो थ्रू करे वाइट एंड ग्रीन लीव्स को। यहाँ पर वाइट लीव्स डिनोट कर रही है बुक्स को एंड ग्रीन लीव्स डिनोट कर रही है नेचर को। वो बताते हैं कि इसी से उनका जो रिज़ल्ट है वो प्रोग्रेस हो पाएगा। वो पेंट करना चाहते हैं उन बच्चों के फ्यूचर को। तो ये जो पैराग्राफ है यहीं पर ख़त्म होता है। अब बात करते हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस की। इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है वो खाली एक ही यूज़ हुई है, वो है मेटाफर, जहाँ पर हमने वाइट कलर एंड ग्रीन कलर यूज़ करा था। वाइट कलर फॉर द बुक्स एंड ग्रीन कलर फॉर द नेचर। तो इस चैप्टर में इतना ही, ये पोएम यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ हिट द लाइक बटन and do subscribe our channel for the more interesting videos. Thank you.